बिफोर डिस्कसिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ठीक, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात करने से पहले हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब पता होना चाहिए, उसकी बैकग्राउंड क्या है और ये क्यों आया सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक, हुआ क्या कि एक कमीशन अपॉइंट हुआ, कब, जिसने 1987 में रिपोर्ट सबमिट की, ठीक, जिसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट वर्ड टर्म का यहाँ पे जिक्र किया गया पहली बार। ठीक, उसका मतलब बताया गया कि क्या है इसका मतलब, और ये कब आया, ये कमीशन कब अपॉइंट हुआ। बेसिकली देखा जाए तो स्टॉकहोम सबमिट हुआ था 1972 में। ठीक, स्टॉकहोम सबमिट हुआ था 1972 में, जिसमें ब्रंटलैंड कमीशन अपॉइंट हुआ था, और ब्रंटलैंड कमीशन ने जो अपनी रिपोर्ट सबमिट की उसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट का उन्होंने मतलब बताया कि इसका ये मतलब है। ठीक, और ये इन्होंने अपनी रिपोर्ट कब सबमिट की, अपॉइंट हुआ था 1972 में, और इसने रिपोर्ट कब सबमिट की, 1987 में। ठीक, अच्छा, ये क्या था स्टॉकहोम सबमिट क्या था? बेसिकली ये एनवायरमेंट सबमिट था। ठीक, फिर इसके बाद इसके 20 साल के बाद स्टॉकहोम सबमिट कब हुआ था? 1972 में। ठीक, इस 1992 में एक अर्थ समिट हुआ। ये कहाँ पे हुआ? रियो जेनेरियो। ठीक, ये कहाँ पे जगह है? ये ब्राजील में एक शहर है। यहाँ पे भी एनवायरमेंट पे, क्लाइमेट चेंज पे यहाँ पे कन्वेंशंस हुए, डिस्कशंस हुई, यहाँ पे एजेंडास बने, एक्शन प्लान बने ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक, फिर उसके 20 साल के बाद, ठीक है, रियो जेनेरियो सबमिट 1992 में जो हुआ था, उसके 20 साल के बाद +20 सबमिट हुआ रियो जेनेरियो में ही फिर से। ठीक, इस सबमिट को +20 क्यों कहते हैं? इस सबमिट को +20 इसलिए कहते हैं क्योंकि ये फिर से 20 साल के बाद आया था। पहला दूसरा हुआ था 1992 में, और ये आया फिर से 2012 में। ठीक, 20 साल के बाद, इसलिए इसका नाम पड़ा +20। यहाँ पे क्या बातें की गई? यहाँ पे फ्यूचर का जो डॉक्यूमेंट रखा गया, कैसा फ्यूचर होना चाहिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की गोल्स की बात की गई, कैसे गोल्स होने चाहिए, ग्रीन इकोनॉमी की बात की गई। ठीक, और ये क्या था? बेसिकली इट वाज द वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ठीक, अच्छा, अब बात करते हैं मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। ठीक, मोहम्मद सलीम कह रहे हैं इसको रिपीट कीजिए। कोई बात नहीं, मोहम्मद सलीम करते हैं आपके लिए रिपीट। मोहम्मद सलीम जी, हम आज का टॉपिक है हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। आवाज आ रही है आपको मोहम्मद सलीम? ठीक, ओके। बेसिकली हम पढ़ रहे हैं आज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट है क्या, ये कहाँ से आई, इसका पहली बार कब यूज हुआ इस टर्म का, तो ये पहले पढ़ेंगे। तो हम क्या पढ़ रहे थे कि 1972 में एक कमीशन अपॉइंट हुआ जिसका नाम था ब्रंटलैंड कमीशन। ये कहाँ पे अपॉइंट हुआ? ये अपॉइंट हुआ था स्टॉकहोम, जो स्टॉकहोम में एक समिट हुआ था 1972 में, जिसमें ये कमीशन अपॉइंट हुआ। ठीक, जिसने अपनी रिपोर्ट सबमिट की 1987 में। कब की? 1987 में, जिसमें उन्होंने सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की कि ये है क्या बेसिकली। अच्छा, ठीक है। अच्छा, फिर ये अविनाश पंडिता का आंसर है, सर आपने भी मॉक टेस्ट परचेज किया है क्या? ठीक, मैंने नहीं किया भाई। अच्छा सर, जो उसमें कौन सा कमीशन अपॉइंट हुआ? ब्रंटलैंड कमीशन। ठीक, जिसने क्या बात की? जिसने सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब बताया। कब रिपोर्ट सबमिट की? 1987 में।
उस रिपोर्ट का टाइटल क्या था? उस रिपोर्ट का टाइटल था आर कॉमन फ्यूचर। याद रखना ये चीज, क्या था उस रिपोर्ट का टाइटल? कमेंट बॉक्स में लिखो। ब्रंटलैंड कमीशन जो ये क्वेश्चन है, ये काफी काफी दफा पूछा गया है एग्जाम्स में, तो आपको ये याद रखना। और कॉमन फ्यूचर, ठीक। ये कमीशन किस समिट में अपॉइंट हुआ था? ये हुआ था द स्टॉक होम समिट। कब हुआ था ये? 1972 में ये समिट हुआ था। इस समिट में और एक चीज और इंपॉर्टेंट है इस समिट में, क्या इंपॉर्टेंट है? फॉर्मेशन ऑफ यूएनईपी। सर ये यूएनईपी क्या होता है? यह है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूएनईपी? यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। लिखिए इसकी फुल फॉर्म। फॉर्मेशन ऑफ, इस समिट में क्या हुआ था? फॉर्मेशन ऑफ यूएनईपी, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, ठीक। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? नैरोबी। एनवायरनमेंट प्रोग्राम, वेरी गुड मनमीत सिंह। इसका हेडक्वार्टर कहां है? कहां पे है? कीनिया में। कीनिया की राजधानी क्या है? नैरोबी। NAIROBI, नैरोबी, ठीक है। वहां पे इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। स्टॉकहोम डिक्लेरेशन में 26 प्रिंसिपल्स अडॉप्ट किए गए, ठीक। और क्या था? ब्रंटलैंड कमीशन अपॉइंट हुआ, ठीक, जिसने अपनी रिपोर्ट 1987 में सबमिट की। उस रिपोर्ट का टाइटल क्या था? उस रिपोर्ट का टाइटल था आर कॉमन फ्यूचर। क्या था उसका टाइटल? आर कॉमन फ्यूचर, ठीक। और उस रिपोर्ट में पहली बार बात की गई सस्टेनेबल डेवलपमेंट की। अच्छा, तो भाई सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो सस्टेनेबल का मतलब क्या है? सस्टेनेबल का मतलब है ड्यूरेबल, जो ज्यादा देर तक चले, उसे कहते हैं सस्टेनेबल। तो जो चीज सस्टेन करके रखते हैं जिसे हम, उसे सस्टेनेबल कहते हैं। ड्यूरेबल तो ज्यादा देर तक चले, ठीक। अच्छा, अब इसके बाद कौन सा कमीशन हुआ? इसके बाद कौन सा समिट हुआ? रियो डी जेनेरियो, ये ब्राजील का एक शहर है, ठीक। यहाँ पे समिट हुआ 1992 में, जिसे अर्थ समिट के नाम से भी जानते हैं, ठीक। यहाँ पे भी चर्चा हुई किसकी? सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, एनवायरनमेंट की, क्लाइमेट की, बायोडाइवर्सिटी की, ठीक। फॉरेस्ट की बात की गई। फिर उसके 20 साल के बाद 19 रियो +20 समिट, ये क्या था? यहाँ पे ग्रीन इकोनॉमी की बात की गई, ठीक। यहाँ पे फ्यूचर डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किया गया कि फ्यूचर कैसा होना चाहिए रिलेटेड टू यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ठीक। ये वर्ल्ड समिट था ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक। अच्छा, फिर ये तो हो गई सब जो समिट्स हुए थे, जिनका रिजल्ट क्या रहा? इनका रिजल्ट क्या रहा? इनका रिजल्ट रहा मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, जिसे MDGs भी कहते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ठीक। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के पहले क्या था? MDGs। तो उसकी बात करते हैं अब हम, ठीक। MDG क्या थे? बेसिकली MDG किसने फ्रेम किए थे, किसने बनाए? ये बनाए हमारी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने। अब कमेंट बॉक्स में लिखिए, करंटली हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के कितने मेंबर्स हैं? कितने मेंबर कंट्रीज हैं? कितने मेंबर्स हैं? 193। तनवीर का आंसर। बाकी लोग भी लिखिए। मोहम्मद सलीम का आंसर है, वेरी गुड। मोहम्मद सलीम का आंसर है, वेरी गुड। विवेक का आंसर आया, जाकिर, रितु, अविनाश, रियाज का है, मनीषा का आंसर है, वेरी गुड। मनमीत सिंह का आंसर है, वेरी गुड। ये किसने फ्रेम किए थे? MDGs, जिसे हम मिलेनियम
डेवलपमेंट गोल्स भी कहते हैं। किसने फ्रेम किए थे? यूएनजीए। यूएनजीए की फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। अच्छा, ये फ्रेम कब हुए थे? ये हुए थे 2000 में फ्रेम, 2000 में, ठीक। इसकी डेडलाइन कब तक थी? 2015 तक, 2050 तक इसकी डेडलाइन थी। जो भी हमने इसमें एमडीजी गोल्स अपने सेट किए, ठीक, वो उसका जो हमने 1990 से ली, 1990 से ली, ठीक, 1990 से उसका लेवल लिया, उसको कंपेयर हमने किससे किया? 1990 से। ये इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। पीडीएफ प्रोवाइड हो जाएगी आपको, बट ऐसे भी आप लोगों को ये याद रखना है। उसका टारगेट कैलकुलेशन ईयर कहां से लिया गया? 1990 से, ठीक। अब ये है हमारे हाउ मैनी मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। कितने गोल्स सेट किए गए थे तब? 8, ठीक, नॉट 18 विवेक मिश्रा, 8 थे। कितने गोल्स थे? 8 गोल थे। वेरी गुड, अनायत का आंसर है 8, यस। कितने गोल्स थे मिलियन डेवलपमेंट गोल के? 8 गोल्स थे, ठीक। वो गोल्स क्या क्या थे वो हम डिस्कस करेंगे आगे, ठीक। पहला गोल क्या था मिलेनियम डेवलपमेंट गोल का? पहला गोल था इरेडिकेट एक्सट्रीम हंगर एंड पॉवर्टी। क्या करना है? इरेडिकेट एक्सट्रीम हंगर एंड पॉवर्टी, ठीक। उसमें क्या था? अब इरेडिकेशन क्या है कि ये तो इंटरनेशनल लेवल के, यूनाइटेड नेशन लेवल की बात की गई थी, किसकी? मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स की। अब इसको इंप्लीमेंट किसने करना था? जो कंट्रीज थी उन्होंने अपने अपने लेवल पे इसे इंप्लीमेंट करना था। वो कैसे? वो सर कैसे? जो देश की सरकारें हैं, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि उन्होंने ये मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स को इंप्लीमेंट करना है अपनी अपनी देश में, ठीक। देश में कैसे करना है? अपनी अपनी स्टेट्स को रिस्पॉन्सिबिलिटी देके, तो ये ऐसे इसका चेन बननी थी, ठीक। अब अपनी देश की बात करें तो हमारे देश में ये कैसे इंप्लीमेंट हुआ? अच्छा, हंगर और पॉवर्टी को मिटाने के लिए हमारे देश में पीडीएस सिस्टम लाया गया। सर पीडीएस सिस्टम क्या है? यह है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिसमें हमें राशन वगैरह मिलता है, ये वो सिस्टम है। फिर है एनएफएसए, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट लाया गया। उसमें नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट लाया गया, ठीक। ये भी पॉवर्टी और हंगर, ये बेसिकली हंगर को दूर करने के लिए था, ठीक। फिर लाया मिड डे मील स्कीम। मिड डे मील स्कीम क्या है? मिड डे मील स्कीम क्या है? स्कूल्स में, खासकर जो गवर्नमेंट के स्कूल हैं, वहां पे बच्चों को लंच जो मिलता है वो मिड डे स्कीम के अंदर प्रोवाइड होता है, ठीक। फिर आ गया टीपीडीएस, टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ठीक। अच्छा, फिर अगला मिलेनियम एमडीजी क्या है हमारा? सेकंड, वो है अचीव यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन। क्या? कि हमें एजुकेशन, जो यूनिवर्सल एजुकेशन, वो अचीव करनी है, खासकर प्राइमरी लेवल की। उसके लिए हमारे देश में क्या किया गया? हमारे देश में सर्व शिक्षा अभियान लाया गया। तो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन प्रोग्राम्स हैं जो डिस्ट्रिक्ट अपने अपने लेवल पे करता है, ठीक। कितने लोगों ने सर्व शिक्षा अभियान पहले पढ़ा हुआ है या उसके बारे में सुना है? SSA, बिल्कुल रियाज, बिल्कुल ठीक। सर्व शिक्षा अभियान, जिसमें प्राइमरी एजुकेशन की, कंपलसरी प्राइमरी एजुकेशन की बात की गई है, ठीक। ये हमारे देश में
लाया गया फॉर अचीविंग दिस सेकंड MDG। ठीक, फिर आता है प्रमोट जेंडर इक्वालिटी एंड एम्पावर वुमेन। ठीक, प्रमोट जेंडर इक्वालिटी एंड एम्पावर वुमेन। ठीक, इसमें सर कैसे, अच्छा इसमें कैसे एम्प्लॉयमेंट इक्वालिटी की बात करें, इक्वालिटी और एम्पावरमेंट ये दोनों डिफरेंट वर्ड्स हैं। क्या डिफरेंस है इसमें? इक्वालिटी का मतलब है वुमेन को जैसे जॉब्स में बराबर की एक उन्हें वो मिले, अपॉर्चुनिटी मिले बराबरी की। ठीक, उसे कहेंगे हम इक्वालिटी, जेंडर इक्वालिटी। वेजेस इक्वल मिले, मैन और वुमेन की वेज में फर्क ना हो, दिस इज वुमेन जेंडर इक्वालिटी। ठीक, अच्छा एम्पावरमेंट का क्या मतलब हुआ? वुमेन को एम्पावर कैसे किया जाता है? बिल्कुल अनायत, इक्वल चांसेस फॉर वुमेन, यस। अच्छा, फिर बात करें एम्पावरमेंट की, वुमेन एम्पावरमेंट की, उसमें क्या आएगा? उसमें आएगा जैसे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होते हैं जितने भी, जैसे आप लगा लो पंचायत की इलेक्शंस होती हैं, उसमें वुमेन्स की रिजर्वेशन रहती है। जैसे अभी कुछ देर पहले ही पंचायत की इलेक्शंस हुई, तो उसमें वुमेन की सीट्स की रिजर्वेशन रही। इसे कहेंगे वुमेन एम्पावरमेंट। यहाँ पे वुमेन किसी सोसाइटी को, किसी ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करती है, उसे कहते हैं वुमेन एम्पावरमेंट। गॉट इट? यहां तक समझ आया क्या फर्क है जेंडर इक्वालिटी और वुमेन एम्पावरमेंट में? सब लोगों को समझ आया? ठीक, अच्छा रिड्यूस चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट, ये क्या था? जो बच्चों की डेथ हो जाया करती थी, खासकर इन्फेंट्स की। और व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इन्फेंट मोर्टेलिटी एंड चाइल्ड मोर्टेलिटी? तो बता सकते हैं आप में से? इज देयर एनीवन हु नोज द डिफरेंस बिटवीन इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट एंड चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट? इज देयर एनीवन? इन्फेंट मोर्टेलिटी का मतलब क्या है और चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट का मतलब क्या है? ठीक है जी, अच्छा इन्फेंट मोर्टेलिटी बेसिकली होती है जिस बच्चे की डेथ 1 साल के नीचे नीचे हो जाए। जो बच्चा 1 साल का अभी पूरा नहीं हुआ था, उसके पहले उसकी डेथ हो जाए, उसे कहते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी। चाइल्ड मोर्टेलिटी कहते हैं जिस बच्चे की उम्र 5 साल से नीचे थी और उसकी डेथ हो जाए, उसे कहते हैं चाइल्ड मोर्टेलिटी। गॉट इट? याद रखना ये चीज। ठीक, अच्छा इसके क्या मेजर्स लिए गए? अब छोटे बच्चों की डेथ क्यों होती? बिल्कुल, अच्छा इसके लिए क्या मेजर्स लाए गए इंडिया में? इसमें लाया गया यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। ठीक, बच्चों का इम्यून सिस्टम स्ट्रांग। जैसे अब क्या होता है कि हॉस्पिटल्स में, जैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, इवन की इन प्राइवेट हॉस्पिटल्स, जब बच्चे का बर्थ होता है, बेबी का बर्थ होता है, तो उसे इम्यूनाइज किया जाता है। ठीक, उसे कहते हैं यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। ठीक, फिर न्यूट्रिशन, काफी स्कीम्स हैं जो न्यूट्रिशन पे हैं बच्चे की। ठीक, फिर इंद्रधनुष स्कीम आई थी, दैट इज रिलेटेड टू वैक्सीन, दैट इज रिलेटेड टू जो दवाइयों की स्कीम थी। ठीक, अच्छा फिर अगला है इंप्रूविंग मैटरनल हेल्थ। अच्छा मैटरनल हेल्थ में क्या आता है? ये हमारा चौथा है, पांचवा है ये गोल। ठीक है, याद रखना, यहाँ पे मिस हो गया है, नंबर मिस हुआ है यहाँ पे। ठीक, ये है हमारा पांचवा MDG, क्या? पांचवा मिलीनियम डेवलपमेंट गोल। ठीक, इसमें क्या क्या किसकी बात की गई? इंप्रूविंग मैटरनल हेल्थ। ठीक, जो मदर है उसकी हेल्थ की बात की गई है
कि उसकी हेल्थ को इम्प्रूव करना है। ठीक, मैटरनल मोर्टेलिटी क्या होती है, जो वुमेन बेबी को बर्थ देते वक्त जिसकी डेथ हो जाए वो होगी मैटरनल मोर्टेलिटी। उसे ठीक करने के लिए उसके क्या मेजर्स लाएंगे, कि उस वुमेन मोर्टेलिटी रेट को कम करने के लिए क्या मेजर्स लाएंगे। एक स्कीम्स, काफी स्कीम्स हैं। एक आशा स्कीम है। इसमें क्या है, आशा वर्कर्स होती हैं, आपने सुना होगा अपने एरिया में। आशा वर्कर्स कौन है, गवर्नमेंट द्वारा अपॉइंट की गई, ये कम्युनिटी हेल्थ प्रोग्राम चलाती हैं। इन्हें क्यों अपॉइंट किया गया, क्योंकि ये लोकली एरिया को जानती हैं और ये लोकली काम कर सकती हैं। ये घर घर जाके जो मदर्स हैं, ठीक है, उनका रिकॉर्ड रखती हैं। ठीक है, उनकी प्रॉपर हेल्थ केयर का रिकॉर्ड रखती हैं। ठीक, दूसरा है नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, एक स्कीम स्टार्ट की गई खासकर रूरल एरियाज में। यहाँ पे हेल्थ केयर मेडिकल फैसिलिटीज की डर्थ रहती है, कमी रहती है, तो वहां पे ये स्कीम चलाई गई। ठीक, गॉट इट। फिर आ गया कम्बैट HIV, एड्स, मलेरिया एंड अदर डिजीजेस। ठीक, इसमें क्या लाया गया, एड्स के लिए हम लाए नैको। ये क्या है, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, जो लोगों को अवेयर करती है, लोगों को अवेयर करती है अगेंस्ट HIV। गॉट इट। फिर आ गया टीवी ट्यूबरक्यूलोसिस। ठीक, उससे एरेडिकेट करने के लिए, उसे खत्म करने के लिए एक इलाज होता है जिसे कहते हैं डॉट्स। डॉट की फुल फॉर्म क्या है, डायरेक्ट ऑब्जर्व ट्रीटमेंट। ठीक, डायरेक्ट ऑब्जर्व ट्रीटमेंट कहते हैं डॉट्स को। टीबी को खत्म करने के लिए ट्रीटमेंट लाया गया। ठीक, फिर 7th MDG क्या है हमारा, एंश्योरिंग एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। क्या है हमारा 7th MDG, एंश्योरिंग एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। इसमें क्या है, इसमें हम एनवायरमेंट को बचाने के लिए पॉलिसीज लाए। कौन सी पॉलिसी है सर, फॉरेस्ट पॉलिसी लाए, बायोडाइवर्सिटी पॉलिसी लाए। ठीक, और एक प्लान भी लाए, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज लाए। ठीक, फिर हमारा 8th MDG क्या है, हमारा 8th MDG है डेवलप ए ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर डेवलपमेंट। अच्छा सर, बात क्या है इसमें क्या है 8th में, इसमें क्या है कि हम अकेले, कोई भी देश अकेले सक्सेसफुल नहीं होगा अगर वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट करे। रिसेंट एग्जांपल लो आप लोग, तो ले लो कोरोना वायरस की। ठीक, लेट सपोज कि अमेरिका अकेले ही कोरोना वायरस से की वैक्सीन बनाता है। ठीक, और अपने लोगों को इम्यूनाइज कर देता है अगेंस्ट कोरोना वायरस, उनके लोगों को नहीं होता है। अल्टीमेटली कहीं ना कहीं ग्लोबलाइजेशन का दौर है। ठीक, तो आपको कहीं ना कहीं इंटरेक्ट करना पड़ेगा वर्ल्ड के साथ। तो अगर वर्ल्ड इन्फेक्टेड रहेगा तो आप कभी भी हेल्दी नहीं रह सकते। ठीक, इसी पे हमारा 8th डेवलपमेंट MDG है कि ग्लोबली हमें पार्टनरशिप करनी पड़ेगी। ठीक है, फॉर डेवलपमेंट। ठीक, अब आप लोगों को ये 8 जो MDG है समझ लगे। ये MDG आप लोगों को याद नहीं करने, आपको याद करने हैं SDG, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स याद करने। ठीक है, वो बताएंगे उसका तरीका। बट ये आप लोगों को समझ लगे यहां तक, अगर लगे हैं तो यस कर दो। सर लगे समझ, ओके। यस सर, ओके। अच्छा, अब हमने पहले बात की थी, एक समिट हुआ था रियो डी जेनेरियो, जो ब्राजील कंट्री का जो एक शहर है, वहां पे कौन सी समिट हुई थी, +20।
उसका नाम +20 क्यों पड़ा था? क्योंकि पहले जो एक समिट हुई थी 1992 में, ये उसके बाद 20 साल के बाद समिट हुई थी। ठीक, 1992 में कहाँ पे समिट हुई थी? तो वो था अर्थ समिट। ठीक, उसे क्या कहते हैं? अर्थ समिट। वो भी ब्राजील में ही हुई थी। ठीक, उसके 20 साल के बाद हुई 2012 में। ठीक, ये कौन सी समिट थी? +20 समिट के नाम से जाना जाता है। गॉट इट? अब इस समिट में क्या हुआ? इस समिट के क्या ऑब्जेक्टिव थे? इस समिट में डिस्कशन की गई अबाउट फॉर पॉवर्टी को रिड्यूस करने की बात की गई, एनर्जी, क्लीन एनर्जी की बात की गई, मॉडर्न वेज ऑफ एनर्जी यूज करने की बात की गई, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की गई। सर, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का क्या है? सर, सस्टेनेबल डेवलपमेंट है क्या बेसिकली? क्योंकि इसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जिक्र किया गया है बार बार। सस्टेनेबल डेवलपमेंट को वर्ड को जानने से पहले आप अनसस्टेनेबल का मतलब जानना जरूरी है। उसके लिए मुझे ग्राफ ड्रॉ करना था, बट वो आज कर नहीं पाऊंगा, तो फिर भी मैं बता देता हूं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होती है कि सर, जो रिसोर्सेज हम आज खुद यूज कर रहे हैं, जो रिसोर्सेज हम यूज कर रहे हैं, वो हमारी जो फ्यूचर की जनरेशन आने वाली है, वो भी उस रिसोर्सेज का यूज कर सके, उसे कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। समझ में लगा आप लोगों को? फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास 4 रिसोर्सेज हैं, ए, बी, सी एंड डी। गॉट इट? अगर हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट के तरीके से चले, ठीक, तो वो ये रिसोर्सेज आने वाले 50, 100, 200 साल तक मिलते रहेंगे, अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के तरीके से चले। ठीक, अगर हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट के तरीके से नहीं चलते हैं, अनसस्टेनेबल डेवलपमेंट के वे से चलते हैं, वो कैसे सर? वो ऐसे कि देखो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज रिलेटेड टू ग्रोथ अल्टीमेटली। ठीक, हमें ग्रो भी करना है, हमें पॉवर्टी भी खत्म करनी है, हमें क्लीन एनर्जी भी यूज करनी है। ठीक, और एक साइड है एनवायरनमेंट। हम एनवायरनमेंट को भी हमें अपने साथ लेके चलना है, एनवायरनमेंट को भी हमें हमें डिस्ट्रॉय नहीं करना है। ठीक है, एनवायरनमेंट की डिग्रेडेशन नहीं करनी है। ठीक, उसके लिए हमें क्या करना है? उसके लिए हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट के वे से चलना है। अगर हम अनसस्टेनेबल डेवलपमेंट के वे से चले, तो जो हमारे पास ए, बी, सी, डी रिसोर्सेज थे, हम क्या करेंगे? वो रिसोर्सेज को हम यूटिलाइज करना स्टार्ट कर देंगे फॉर, मतलब जो ग्रोथ। कैसी ग्रोथ? वो ग्रोथ अनसस्टेनेबल वे से होगी। वो ग्रोथ ऐसी होगी कि जो रिसोर्सेज हम यूज कर रहे हैं उसे मतलब बिल्कुल अनयूटिलाइज वे से करें, यूटिलाइज वे से नहीं करते हैं, सिर्फ सबसे बेकार तरीके से करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम पेट्रोलियम यूज कर रहे हैं आज, ठीक, तो आज अगर हम पेट्रोलियम पे ही निर्भर रहते हैं, अगर हम इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल पे नहीं शिफ्ट करते हैं, हम सोलर रिसोर्सेज, सोलर की एनर्जी से हम अपने आप को नहीं शिफ्ट करते हैं, तो क्या होगा? हमारे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स खत्म हो जाएंगे। पेट्रोलियम का तो पेट्रोलियम हिस्ट्री बन जाएगा, उन्हें वो पेट्रोलियम देखने को नहीं मिलेगा। तो ये एक ग्रोथ एनवायरनमेंट के साथ नहीं चल रही। कहीं ना कहीं ये ग्रोथ, जो ऐसी ग्रोथ है, जो अनसस्टेनेबल ग्रोथ है, वो एनवायरनमेंट को डिग्रेडेट कर रही है। ठीक, एनवायरनमेंट को नुकसान कर रही है। ठीक, गॉट इट? अच्छा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट 3 पिलर्स पे, डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। कहने का मतलब है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट में हमें
3 चीजों का मुख्य ख्याल रखना है। वो क्या है? एक तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी करनी है, तभी तो हमारी पॉवर्टी दूर होगी, हंगर दूर होगी। ठीक, सोशल डेवलपमेंट भी करनी है, और उसके साथ साथ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन भी करनी है। एनवायरमेंट को भी बचाना है। एनवायरमेंट बचेगा तो हम भी बचेंगे, एनवायरमेंट ही नहीं रहेगा तो हम भी नहीं रहेंगे। ठीक, गॉट इट? अच्छा, अब फ्रेमिंग ऑफ एसडीजीज, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात कब की गई सही तरीके से? की गई 2012 में, रियो प्लस 20 में, कि भाई अब एमडीजीज का दौर चला गया, क्योंकि उसमें थोड़ा बहुत ब्रॉड वे में बात नहीं की गई थी, चीजों को जोड़ा गया था, जैसे पॉवर्टी और हंगर को जोड़ा गया था और उसका एक ही गोल बनाया गया था। ठीक है, अब इसमें हमने जब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल लाने की बात की गई तो उसमें हमने थोड़ा ब्रॉड वे में डिफाइन किया है। ठीक, पॉवर्टी अलग रखी है, हंगर हंगर अलग रखी है। ठीक, ये बात कब की हमने? 2012 में प्लस 20 समिट में। ठीक, नतीजा क्या रहा, इसका रिजल्ट क्या रहा? कि हमने ओपन वर्किंग ग्रुप सेटअप हुआ अंडर यूएन। इसके अंडर, यूनाइटेड नेशंस के अंडर। कौन सा ग्रुप? इसका नाम था ओपन वर्किंग ग्रुप। इस ग्रुप ने 2012 से लेकर 2015 तक काम किया और फिर रिपोर्ट सबमिट की। क्या की? रिपोर्ट सबमिट की, जिस रिपोर्ट का टाइटल था फ्यूचर वी वांट। ये आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिखना होगा। क्या था उस रिपोर्ट का टाइटल? फ्यूचर वी वांट। राइट इन कमेंट बॉक्स, क्या था उस रिपोर्ट का टाइटल? फ्यूचर वी वांट। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करने लगे हैं। यस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। यहां से क्वेश्चन भी आ सकता है। ठीक, तो आप लोगों को ये चीज याद रखनी है कि जो रिपोर्ट सबमिट हुई थी, जो ओपन वर्किंग ग्रुप द्वारा, ठीक है, रिपोर्ट सबमिट हुई थी, उस रिपोर्ट का टाइटल क्या था? फ्यूचर वी वांट। ठीक, जब ये अप्रूव हुआ, जब इस रिपोर्ट की बात मान ली गई, तो हमने क्या अप्रूव किया? हमने बनाए एसडीजी। एसडीजी क्या है सर? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स बनाए। ठीक, जिसे हमने क्या अप्रूव किया? जिसे हमने क्या कहा? डिग्निटी फॉर ऑल। क्या क्या कहा? डिग्निटी फॉर ऑल। ठीक है सर। अच्छा, अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करें, गोल्स की बात करें, इन्हें ग्लोबल गोल्स भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ग्लोबल गोल्स भी। ये किसने अडॉप्ट किए? यस, मोहम्मद सलीम, डिग्निटी फॉर ऑल। ठीक, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को, इन्हें ग्लोबल गोल्स भी कहा जाता है। एक किसने अडॉप्ट किए? यूनाइटेड नेशंस के मेंबर्स ने। तो कितने मेंबर थे? 193 मेंबर्स थे। ठीक, कब किए ये गोल्स? कब से लागू हुए? 2015 के बाद से। सर 2015 तक कौन से गोल थे? 2000 से लेके 2000 से लेके 2015 तक एमडीजी लागू थे। क्या थे सर? एमडीजी। ठीक, 2015 से की एंडिंग, ठीक है, 2015 से लेके 2030 तक कौन से गोल चलेंगे? एसडीजी चलेंगे। कौन से चलेंगे? एसडीजी। ठीक, ये क्या थी बेसिकली? एसडीजी क्या थे? एसडीजी बेसिकली थे यूनिवर्सल कॉल थी। यूनिवर्सल कॉल थी किसके लिए? पॉवर्टी को एंड करने के लिए, प्लैनेट को बचाने के लिए। ठीक है, और ये इंश्योर करने के लिए कि जो आने वाली हमारी जनरेशन है, जो आने वाली हमारी पीढ़ी है, वो भी जो आज के रिसोर्सेज हैं
जो हम रिसोर्सेज एंजॉय कर रहे हैं वो आने वाली फ्यूचर की हमारी जनरेशन भी उस रिसोर्सेज को एंजॉय कर सके। गॉट इट? यहां तक समझ लगी आप लोगों को? इसमें कोई दिक्कत? मैं स्पीड में तो नहीं पढ़ा रहा हूं? ठीक है, तो मुझे बताओ एमडीजी कब से कब तक थे, और एमडीजी जो गोल्स थे वो स्टार्ट कब हुए और एंड कब हुए? आपको ईयर मेंशन करना है, ईयर बताना है। हाँ, 2000 से लेके 2015 तक। ओके, सब लोगों को पता है। ठीक है, अविनाश पंडिता, अनायत, मोहम्मद सलीम, मनीषा, उमंग, विवेक, अविनाश, रितु, वेरी गुड। अच्छा, तो एसडीजी की बात करें, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात करें, ये कब इंप्लीमेंट हुए और ये इसका टारगेट ईयर कब तक है? 2015 से लेके 2030 तक। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, कितने एमडीजी थे? हाउ मेनी एमडीजीज वर देयर? कितने थे? 8। वेरी गुड। साक्षी का आंसर आया है, मोहम्मद सलीम, रियाज, अनायत, तनवीर, रितु, वेरी गुड। अविनाश, वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, तो हम आगे बात करें किसकी? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की। हमें पता लग गया है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट होती क्या है। मोहम्मद सलीम का इशू है कि सर वॉइस ब्रेक्स। ओके मोहम्मद सलीम, ये आपकी इंटरनेट प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक? तो आप फिर से रीज्वाइन कर सकते हो वॉइस अगर ब्रेक हो रही है, ठीक है? अच्छा, कितने एसडीजी थे, कितने गोल्स हमने सेट किए? 17। वो सर कौन कौन से थे? नो पॉवर्टी, पहला गोल कौन सा था? नो पॉवर्टी। साथ साथ में आपको लिखना है कमेंट बॉक्स में ताकि याद रहे आप लोगों को, ठीक है? मोहन को जी अभी ज्वाइन कर रहे हैं। अच्छा, नो पॉवर्टी, पहला एसडीजी कौन सा है हमारा? नो पॉवर्टी। साथ में 1 लिखो और फिर लिखो आगे नो पॉवर्टी, ठीक है? उसे लर्न याद रहेगा आप लोगों को। 1 लिख के नो पॉवर्टी, दैट मीन्स ये हमारा पहला एसडीजी है, ठीक? बिल्कुल। और दूसरा एसडीजी क्या है हमारा? जीरो हंगर। क्या है हमारा दूसरा? जीरो हंगर। मोहम्मद सलीम कह रहे हैं नो हंगर, ठीक है, बट अगर टेक्निकल वे में देखा जाए तो वो वहां पे लिखा है जीरो हंगर। अच्छा, अब एमडीजी और एसडीजी में क्या फर्क मिला आपको? एमडीजी में क्या बात की गई थी? एरेडिकेशन ऑफ एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड हंगर। वहां पे क्या किया गया था? पॉवर्टी और हंगर को इकट्ठे ही बताया गया था, ठीक? यहाँ पे क्या किया गया? यहाँ पे पॉवर्टी और हंगर को अलग से डिफाइन किया गया और उसका अलग से गोल सेट किया गया, उसके साथ हमने कैसे डील करना है, ठीक? इसमें पहला हमने लाया नो पॉवर्टी, दूसरा दूसरा लाया जीरो हंगर, कि कोई भी भूखा नहीं रहना चाहिए, ठीक?
तो तीसरा क्या लाया हमने गोल, वो लाया गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग। लिखो गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग। ठीक, क्या है सर? गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग। अच्छा, चौथा क्या लाया सर हमने गोल? क्वालिटी एजुकेशन। पहले हमने सिर्फ प्राइमरी एजुकेशन की बात की थी, ठीक, सिर्फ एजुकेशन की बात की थी पहले हमने एमडीजी में, ठीक। फिर एसडी में अब हमने क्वालिटी एजुकेशन की बात की है। किसकी बात की है? क्वालिटी एजुकेशन की बात की। ठीक है सर। फिर आता है फिफ्थ एसडीजी हमारा, ये क्या है? जेंडर इक्वालिटी की बात की है यहाँ पे। फिफ्थ एसडीजी क्या है हमारा? जेंडर इक्वालिटी। ठीक, अच्छा। सिक्स्थ एसडीजी क्या है हमारा? क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। फर्स्ट एसडीजी में एमडीजी में हमने पहले क्लीन वाटर की बात नहीं की थी, सैनिटेशन की बात नहीं की थी। यहाँ पे हमने बात की किसकी? क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन की। ठीक, अच्छा। फिर सेवंथ एसडीजी क्या है हमारा? अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। क्या है हमारा सेवंथ एसडीजी? दैट इज अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। मतलब जो पहले जैसे इंडिया में लगा लो, और जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, जहाँ अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं, वहां पे आज भी सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? तो मैक्सिमम लोग यूज करते हैं वो है हमारे, जैसे लकड़ियों का यूज करते हैं, वुड्स का यूज करते हैं और कुकिंग फूड। ठीक, तो इन्होंने क्या बात की यहाँ पे कि अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। ऐसी एनर्जी जो अफोर्डेबल भी हो लोगों के लिए और जो क्लीन हो, जो एनवायरनमेंट को पोल्यूट ना करती हो, वैसी एनर्जी का यूज किया जाए। यस, मोहन कोल जी ने कहा है सोलर एनर्जी, यस, विंड एनर्जी। ठीक, ठीक। फिर आगे बात की गई डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। यहाँ पे डिसेंट वर्क और इकोनॉमिक ग्रोथ की बात की गई। मतलब हमें इकोनॉमी को ग्रो भी करना है और एनवायरनमेंट को भी डिग्रेडेट नहीं करना है, एनवायरनमेंट को भी डिस्टर्ब नहीं करना है ज्यादा। ठीक, फिर बात करते हैं इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर की। इंडस्ट्रीज को प्रमोट करना है, इनोवेशन, नए नए इनोवेशंस लाने हैं। ठीक, इनोवेशन आएगी तो हमें अल्टरनेट मिलेंगे रिसोर्सेज के। ठीक, और इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करना है, इनइक्वालिटी रिड्यूस करनी है। ठीक, ये हमारा 10th एसडीजी है। 9th आप लोगों ने लिखा नहीं है अभी, लिखो। यस, मोहन को जी बिल्कुल सही है। 9th एसडीजी लिखो। 9th एसडीजी लिखो कमेंट बॉक्स में। इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। इंडस्ट्रीज को बिल्ड करना है, ठीक, और उसमें इनोवेशन लानी है, नए नए आइडियाज लाने हैं। ठीक, और इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करना है, तभी तो हमारी पॉवर्टी और हंगर दूर होगी। लोगों को एम्प्लॉयमेंट ही नहीं मिलेगा तो हमारी पॉवर्टी और हंगर कैसे दूर होगी? तो कहीं ना कहीं ये जो एसडीजीज हैं
ये आपस में कोरिलेट करते हैं, आपस में एक दूसरे के साथ रिलेट करते हैं। ठीक, समझ आ गई मोहम्मद सलीम? अच्छा, 10th आ गया रिड्यूस इन इक्वालिटीज। फिर 11th आ गया सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज। कहने का ये मतलब हाउसिंग फॉर ऑल, सब लोगों को के लिए मकान होना चाहिए। ठीक, ठीक। रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन, ये 12th एसडीजी आ गया। ठीक, अच्छा। फिर आता है क्लाइमेट एक्शन, 13 आ गया, इसको हमने डिस्कस करना है आगे। ठीक है, आप जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में लिखते जाइए। फिर 14 आ गया लाइफ बिलो वाटर, यहाँ पे पहली बार जो बिलो वाटर लाइफ है उसकी बात की गई। ठीक, लाइफ ऑन लैंड, धरती पे जीव रहते हैं, प्राणी रहते हैं। ठीक है, जो धरती पे रहता है टेरेस्ट्रियल जिसे कहते हैं, उसकी बात की गई। फिर पीस, जस्टिस और स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस की बात की गई। कहने का मतलब ये सब चीजें तब तक लागू नहीं हो सकती, तब तक इम्प्लीमेंट नहीं हो सकती, ये एसडीजीज तब तक इम्प्लीमेंट नहीं हो सकते जब तक किसी कंट्री में कोई स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन नहीं है उसे इम्प्लीमेंट करवाने वाला, लाइक गवर्नमेंट, लाइक वहां के कोर्ट्स, ठीक, लाइक वहां की ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक, likewise India, in India there are many organizations, our government, our democracy is strong, our government is strong। ठीक, हमारे देश में जो गवर्नमेंट का सिस्टम है वो स्ट्रांग है। ठीक, ये हमारे देश में सीरिया जैसी हालत नहीं है। ठीक, इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट these goals in country like Syria। ठीक, ओके, तो इसका ये फर्क है। जैसे इंडिया है, इंडिया में सुप्रीम कोर्ट इज देयर। ठीक, और भी ऑर्गेनाइज वॉच करती हैं। ठीक, अच्छा। 17 गोल क्या है? पार्टनरशिप फॉर द गोल्स, कि हमें इन गोल को अचीव करना है। ठीक, वो कैसे सर? मैंने आपको एग्जाम्पल दी कोरोना वायरस की पहले भी। क्या है, अगर आज के दौर में, ग्लोबलाइजेशन के दौर में, लिबरलाइजेशन के दौर में, क्या है कि हम लोग फ्री हैं, हम एक देश से दूसरी देश में जा सकते हैं, दूसरी कंट्री में जा सकते हैं। तो क्या है सर, जैसे कोरोना वायरस का टाइम है, तो क्या है, कोई भी देश अकेला मिलके जितनी मर्जी बड़ी वैक्सीन बना ले, वो कभी भी कामयाब नहीं होगा जब तक वो वैक्सीन बाकी कंट्रियों के साथ, गरीब देशों के साथ शेयर ना करे। ठीक, जब तक वो गरीब देशों की, जो मोहन पॉल जी आ रहे हैं उस चीज पे आ रहे हैं आगे। ठीक है, जब तक क्या डिस्कस कर रहे थे, जब तक जो बड़े देश हैं वो गरीब देशों की मदद ना करें, ठीक, तो कोरोना वायरस खत्म नहीं होगा। ये एग्जांपल दे रहा हूं आपको कि अगर पार्टनरशिप फॉर गोल्स नहीं होंगी तो ये एसडीजीज कभी भी टारगेट ईयर तक कंप्लीट नहीं होंगे। ठीक है, यहाँ पे एक कंट्री को हेल्प करने की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे ग्लोब, पूरे ग्लोब की बात हो रही है। ठीक है, अच्छा, बात करें तो हाउ मेनी गोल्स आर देयर, कितने गोल्स हैं? 17 गोल्स हैं, जिनके 169 टारगेट्स हैं। कितने टारगेट्स हैं सर? 169 टारगेट्स हैं। ठीक,
और 304 इंडिकेटर्स हैं। क्या है सर? 304 इंडिकेटर्स हैं, ठीक। और ये कब अडॉप्ट हुए? इसे न्यू डेवलपमेंट एजेंडा भी कहते हैं। अडॉप्टेड इसे जब किया गया तो इसे कहा गया न्यू डेवलपमेंट एजेंडा। आपको याद रखने हैं आपको याद रखने हैं सर 17 गोल्स विद 169 टारगेट्स, ठीक। ये दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक। फिर आता है ये कब ये अडॉप्ट हुए? ये हुए न्यूयॉर्क में अडॉप्ट हुए। कब? 25 सितंबर 2015। किसने अडॉप्ट किए सर? यूएनजीए। यूएनजीए का सर हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में, ठीक है सर। 169 टारगेट्स, मोहम्मद सलीम, ठीक। अच्छा, फिर सर बात करते हैं कि इसे हमने क्या अडॉप्ट किया। इसे अडॉप्ट किया एज ए न्यू डेवलपमेंट एजेंडा। क्या किया सर? न्यू डेवलपमेंट एजेंडा, ठीक। इसे अडॉप्ट किया एज ए न्यू डेवलपमेंट एजेंडा, ठीक। अच्छा, फिर एसडीजी की बात करें, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात करें, तो ये इसका टारगेट ईयर कब तक है सर? इसका टारगेट ईयर है 2030, 2030 तक, ठीक। और एसडीजी एसडीजी को 2030 एजेंडा भी कहते हैं। आप कमेंट बॉक्स में लिखना होगा। इसका अल्टरनेट नेम है, इसका शॉर्ट फॉर्म है। इसे हमने शॉर्ट में लिखा है, शॉर्ट में लिखा गया है इसे 2030 एजेंडा। क्या लिखा गया सर? 2030 एजेंडा। सर मोहन कोल जी ने लिखा है सर व्हाट इज यूएनजीए? मोहन कोल जी, यूएनजीए इज यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। ये यूनाइटेड नेशन का पार्ट है जिसके 193 मेंबर्स हैं, ठीक है मोहन कोल जी, ठीक है। अच्छा, फिर बात करें तो एसडीजीज ये केम इनटू फोर्स कब हुए, ये इंप्लीमेंट कब हुए, इन्होंने काम करना कब से स्टार्ट किया? सर इन्होंने काम करना 1 जनवरी 2016 से इन्होंने काम करना स्टार्ट किया। ये ग्राउंड पे आ गए, ये ग्राउंड पे इंप्लीमेंट हो गए। इसके पहले क्या थे सर? एमडीजी थी, ठीक। फिर हमने एसडीजी लाए जो थोड़े ब्रॉड वे में हमने उसे एक्सप्लेन किया, ठीक है। यहां तक समझ लगी आप लोगों को? ये, हाँ बिल्कुल, ये 1 जनवरी 2016 से इन्होंने काम करना स्टार्ट कर दिया पूरी दुनिया में, ठीक। अच्छा सर, तो हम बात करें इंडिया की, इन कंटेक्स्ट ऑफ इंडिया, इन कंटेक्स्ट ऑफ आवर कंट्री, तो कौन सी एजेंसी को इसका जिम्मा है इसे इंप्लीमेंट करने का? हमारी सरकार ने किस एजेंसी को इसका जिम्मा दिया है? दैट इज नीति आयोग। सर व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ नीति आयोग? You people have to write in this in comment box. Full form of नीति आयोग सर। अविनाश पंडिता जी सामने लिखा हुआ है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। अच्छा, बिफोर नीति आयोग कौन सी एजेंसी थी हमारे कंट्री में जो प्लानिंग कमीशन वाज देयर? वेरी गुड। बेसिकली व्हाट इज नीति आयोग? नीति आयोग इज ए थिंक टैंक। ये देश की जितनी भी नीतियां होती हैं, देश में जितनी भी प्लानिंग होती है, उसका थिंक टैंक है। उसके ऊपर विचार विमर्श करता है, उसके ऊपर सोच विचार करता है। इसे क्या कहते हैं हम? थिंक टैंक। ये क्या है सर? ये हमारे देश का नीति आयोग है। ये इसकी फुल फॉर्म है सर नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। अच्छा, आप लोगों ने इसके बारे में पहले पढ़ा होगा, इवन इन न्यूज इसके बारे में सुना होगा, ठीक। अब ये बताइए मुझे हु इज द चेयरमैन ऑफ नीति आयोग? आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है।
प्राइम मिनिस्टर इज द चेयरमैन ऑफ द नीति आयोग। मोहम्मद सलीम जी नॉट प्रेसिडेंट, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर इज द चेयरमैन ऑफ नीति आयोग। ठीक, गॉट इट। आप लोगों को ये चीज याद रखनी है। एंड हु इज द वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग? राइट दिस इन कमेंट बॉक्स। राजीव कुमार, वेरी गुड, राजीव कुमार, वेरी गुड। बाकी लोग भी लिखिए, ये इंपॉर्टेंट है। अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस विल कवर योर करंट अफेयर आल्सो। ठीक है, राजीव कुमार इज द वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग। अच्छा, अब मुझे बताइए हु इज द सीईओ ऑफ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ नीति आयोग? हु इज द सीईओ ऑफ नीति आयोग? तनवीर जी, विवेक आंसर है अमिताभ कांत। वेरी गुड विवेक, अमिताभ कांत इज द सीईओ ऑफ नीति आयोग। वेरी गुड। आप सब लोगों को अमिताभ कांत जी का नाम लिखना है। वेरी गुड। अच्छा, अब ये शायद मोहन पॉल जी ने किसी ने लिखा था, यूएनडीपी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। सर क्या? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम एक यूनाइटेड नेशन की एजेंसी है। ठीक है, यूनाइटेड नेशन का एक ऑर्गन है जो जो इसे पूरी दुनिया में अराउंड 170 कंट्रीज में एसडीजीज को इम्प्लीमेंट करने का काम करता है, इन्हें इम्प्लीमेंट करवाने का काम करता है। ठीक है, यूएनडीपी की फुल फॉर्म क्या है सर? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। आपको लिखना होगा कमेंट बॉक्स में, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये 2015 में बना था नीति आयोग। ठीक है, इसके पहले हमारे देश में पंचवर्षीय योजना होती थी, जिसे हम प्लानिंग 5 ईयर प्लान भी कहते थे। ठीक, और 5 ईयर में प्लानिंग करना, कोई किसी भी चीज की डेवलपमेंट करना वो डिफिकल्ट था। ठीक, तो जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उन्होंने डिसाइड किया इन 2014 में डिसाइड किया और 15 में इम्प्लीमेंट किया कि हमें हमें क्या करना है, हमें इस योजना को, इस स्कीम्स, जो कोई भी स्कीम्स होगी, कम से कम उनको 15 साल तक आगे बढ़ाना है। तो इन्होंने 15 वर्ष 15 ईयर्स की स्कीम्स लाई, 50 ईयर्स का प्लान लाया। ठीक ठीक, ये 1 जनवरी 2015 से शायद स्टार्ट काम करना स्टार्ट किया था नीति आयोग में। ठीक है, अब यूएनडीपी की फुल फॉर्म आप लोगों ने, मोहन कोल जी आपने लिखी यूएनडीपी की फुल फॉर्म? ओके, थैंक यू, लिखी है आपने। अच्छा, हमने बात की सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, बात की कितने गोल्स हैं? 17 गोल्स हैं। ठीक, इसे दी 2030 एजेंडा भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? 2030 एजेंडा। इसकी क्या शॉर्ट फॉर्म है सर? आपको लिखनी होगी कमेंट बॉक्स में। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ शॉर्ट फॉर्म ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट एसडीजी? जो 17 एसडीजी है उसकी शॉर्ट फॉर्म क्या है? उसकी शॉर्ट फॉर्म, उसे दूसरा नाम भी दिया गया है, मैंने अभी पढ़ाया है, उसे कहते हैं 2030 एजेंडा। क्या कहते हैं उसे? 2030 एजेंडा। आपको लिखना होगा कमेंट बॉक्स में, क्या कहते हैं उसे? 2030 एजेंडा। साक्षी का आंसर आया है मनीषा, मोहम्मद सलीम, वेरी गुड। यहां तक आप लोगों को कोई दिक्कत समझने में?
यहां तक कोई समस्या, कोई दिक्कत? मोहम्मद सलीम का कहना है कि क्रिस्टल क्लियर। ओके, वेरी गुड सर। टारगेट और गोल का एक्स्ट्रा क्या था? आई एम नॉट गेटिंग यू मोनकोल जी, क्या कह रहे हो आप सर? टारगेट और गोल की एक्स्ट्रा क्या? विवेक का कहना है कि सर पीडीएफ भी प्रोवाइड करो। तो वो हम करते हैं, वो हम अपलोड कर देते हैं, अपने पोर्टल पे कर देते हैं इसे हम अपलोड। तो आप वहां से कर सकते हो डाउनलोड, ठीक है। तो ये लेक्चर खत्म होने के बाद, ठीक है, आज शाम को शायद ये अपलोड हो जाए, ठीक, या कल भी हो सकती है, ठीक। तो अब कल तक ये प्रोवाइड हो जाएगी। और जो हम नेक्स्ट क्लास करेंगे, ठीक है, उसमें क्या करेंगे सर? उसमें हम एसडीजीज को याद कैसे रखना है, मैं उसका शॉर्ट एक तरीका, एक ट्रिक बताऊंगा, ठीक। तो इट इज नॉट पॉसिबल टुडे कि मैं आज ही आपको ट्रिक बता दूं, वो थोड़ा लेंथी है। लेंथी इन द सेंस कि आप लोगों को याद रहेगा। ऐसे तो 17 गोल्स को लर्न करना इज वेरी डिफिकल्ट। क्यों डिफिकल्ट है सर? हमें तो पता है, पहला है नो पॉवर्टी, दूसरा जीरो हंगर, ठीक, ये सब पता है हमें। बट सर एग्जाम में एग्जामिनर आपके दिमाग के साथ खेल सकता है सर। वो कैसे? वो पूछ सकता है विच वन इज द 16 एसडीजी, 16वां एसडीजी बताओ। तो अगर आप लोगों को ये सिमेट्रिकल वे में से आपने पढ़ा नहीं होगा, ठीक, तो आप लोग कैसे लर्न करोगे? ठीक, तो आप लोगों को मैं एक ट्रिक बताऊंगा, जो अगली क्लास होगी उसमें पहले ट्रिक बताऊंगा, तो उसके बाद जो भी नया टॉपिक होगा, और एक ग्राफ भी समझाऊंगा इसका सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। तो वो जो ग्राफ, बेसिकली वो डिजिटाइजर हमारे पास है तो वो काम नहीं कर रहा है, तो डिजिटाइजर के साथ मैं आप लोगों को पूरा ग्राफ ड्रॉ करके बताऊंगा, तो आप लोगों को इसमें क्लियर हो जाएगा एसडीजी है क्या, ठीक है। तो एसडीजी क्यों सेटअप हुआ, ये ये गोल्स लाने की क्यों जरूरत पड़ी हमें। तो जो ग्राफ के साथ मैं जब समझाऊंगा आप लोगों को, तो आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, ठीक। अच्छा, फिर टारगेट्स और इंडिकेटर्स। पहले तो गोल तो हमने सेट कर दिए, ठीक, हमने गोल्स सेट कर दिए पहले 17 गोल्स, ठीक, कब कर दिए? 2015 में। वो इम्प्लीमेंट भी कर दिए ग्राउंड पे, बट अभी तक हमने टारगेट्स और इंडिकेटर सब बना रहे थे। सर ये कब अडॉप्ट किए हमने? ये किए 6 जुलाई 2017। यू हैव टू राइट दिस इन कमेंट बॉक्स, कमेंट बॉक्स में लिखिए। क्या सर? टारगेट्स और इंडिकेटर्स हमने कब लाए, कब अडॉप्ट किए? ये किए हमने 6 जुलाई 2017, ठीक। अच्छा, पहला क्या था हमारा एसडीजी? गोल 1, नो पॉवर्टी, नो पॉवर्टी, ठीक। इसमें क्या था सर? इन्होंने पहले हमने सिर्फ गरीबी की बात की थी, एक्सट्रीम पॉवर्टी की बात की थी। क्या की थी सर? हमने सिर्फ एक्सट्रीम पॉवर्टी की बात की थी। यहां पे हमने बात की कि हमने पॉवर्टी को एंड ही कर देना है, हमने गरीबी को एंड कर देना है। तो क्या लाया सर हमने? नो पॉवर्टी, ठीक। इसमें क्या है? एंड पॉवर्टी इन ऑल इट्स फॉर्म्स एवरीवेयर। क्या गोल लाया पहला हमने? एसडीजी, पहला एसडीजी क्या लाया? एंड पॉवर्टी इन ऑल इट्स फॉर्म्स एवरीवेयर। हमने गरीबी को, जिस भी टाइप की गरीबी हो उसे हमने, जिस भी फॉर्म में हो उसे हमने खत्म कर देना है
2030 तक, 2030 तक। कब तक? 2030 तक। ठीक। अच्छा, एमडीजी की भी कुछ अचीवमेंट्स रही हैं। तो 1990 से लेके अभी तक जो पॉवर्टी है वो पूरी दुनिया में वो आधी हो गई है। ठीक, पॉवर्टी कहीं ना कहीं कम हुई है। ठीक, जितने पहले गरीबी थी उतनी गरीबी नहीं रही है, वो आधी हो चुकी है। ठीक, दुनिया में आज भी 10 में से एक बंदा 10 में से एक बंदा आज भी एक दिन में 100 रुपए से कम कमाता है। कि पहले एमडीजी में पॉवर्टी, एक्सट्रीम पॉवर्टी और हंगर दोनों को एक ही गोल में रखा था हमने। तो बाद में हमने पॉवर्टी और हंगर को अलग से टारगेट रखा उसका। ठीक, जैसे कि बात करें, इन्होंने कहा है, इन्होंने हंगर को खत्म करने की बात की है, फूड सिक्योरिटी को अचीव करने की बात की है, न्यूट्रिशन को इंप्रूव करने की बात की। ठीक, और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को प्रमोट करने की बात की है। ठीक, कब तक? इन्होंने कहा है कि 2030 तक हम हंगर और माल न्यूट्रिशन को खत्म कर देंगे, एंड कर देंगे। ठीक, अच्छा, अंडर न्यूट्रिशन की वजह से नियरली जो हाफ ऑफ बच्चे हैं उनकी डेथ हो जाती है अंडर 5 की एज में, जिसमें कहते हैं कि 3.1 मिलियन चिल्ड्रन की हर साल डेथ होती है, मेनली इन पुअर कंट्रीज लाइक अफ्रीका की जितनी भी कंट्रीज हैं। ठीक, फिर थर्ड जो हमारा एसडीजी है, दैट इज रिलेटेड टू गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग फॉर पीपल। यहाँ पे हमने लोगों की हेल्थ और उनके रख रखाव की बात की है, वेल बीइंग की बात की है। ठीक, इसमें क्या है? एंश्योर हेल्दी लाइव्स एंड प्रमोट वेल बीइंग फॉर ऑल एट ऑल एजेस। ठीक, इसमें क्या है? इसमें क्या है? इसमें हमने अंडर 5 जो मोर्टालिटी रेट है बच्चों का, वो डिक्रीज काफी हद तक हुआ है, दैट इज 47% तक डिक्रीज हुआ है। ठीक, पहले क्या होता था कि 1000 में से 78 बच्चों की डेथ होती थी, अब वो डिक्रीज होकर 41 बच्चों की डेथ होती है आउट ऑफ 1000। ठीक, इनका लाइफ बर्थ होता है। ठीक, अच्छा, ठीक, तो हमने एसडीजी 3 में क्या रखा? हमने टारगेट रखा, हमने टारगेट क्या रखा कि हम 1000 में से जो 25 तक इस रेट को लाएंगे, डेथ रेट को लाएंगे। ठीक, फिर हमने इसमें हेल्थ की बात करें तो एचआईवी और एड्स को खत्म करने की बात की गई है, पोलियो को, टीवी को, मलेरिया को रिड्यूस करने की बात की है, खत्म करने की बात की। ठीक, एंड क्वालिटी एजुकेशन की बात की गई। सर, क्वालिटी एजुकेशन में क्या है? इसमें इंक्लूसिव और इक्विटेबल क्वालिटी एजुकेशन और प्रमोट लाइफ लॉन्ग लर्निंग अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल। सब लोगों को एजुकेशन में पार्ट मिले और सबको क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड हो। ठीक, प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन दोनों की बात की गई। ठीक, गर्ल्स और बॉयज की बात की गई। ठीक, जैसे इंडिया में लगा लो फ्री एजुकेशन है अप टू प्राइमरी स्कूल तक, प्राइमरी स्कूलिंग जो फ्री रखी है 8th तक। ठीक, सरकारी स्कूलों। जेंडर इक्वालिटी की बात की गई है कि अचीव जेंडर इक्वालिटी एंड एम्पावर ऑल वुमेन एंड गर्ल्स। ठीक, मैंने आपको इक्वालिटी और एम्पावरमेंट का मतलब समझाया है। इसका इन सब का टारगेट कब तक का है? 2030 तक का है। ठीक,
क्या समझाया था मैंने? इक्वालिटी और एम्पावरमेंट आप लोगों को समझाया है, ठीक। फिर आगे क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन की बात की कि वाटर क्लीन मिलना चाहिए सबको, ठीक। ensure availability and sustainable management of water and sanitation for all, ठीक। after coronavirus आईफोन, कोई बात सर, ठीक। आफ्टर कोरोना वायरस आप लोगों ने देखा होगा कि काफी अब लोग सैनिटेशन और अपने क्लीन वाटर हर एक चीज में साफ सफाई रखने लगे हैं। यहाँ से क्या हमें पता लगता है कि गंदगी होगी तो बीमारियां भी आएंगी, ठीक। साफ सफाई होगी तो क्या होगा कि बीमारियां नहीं आएंगी, ठीक। अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, एनर्जी को मॉडर्न फॉर्म की जो एनर्जी है उसे यूज करना, जैसे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, इसे यूज करना, ठीक। डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, promote sustained, inclusive, and sustainable economic growth, full and productive employment, and decent work for all, ठीक। इसमें सर क्या हमने टारगेट रखा कि हमने ग्लोबली, जो ग्लोब का है, ठीक, जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज हैं, यहाँ पे ग्लोब की बात हो रही है पूरी दुनिया की, तो पूरी दुनिया में जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज, उनका जीडीपी का टारगेट रखा कि एटलीस्ट वो 7% एनुअली अपना जीडीपी अटेन कर ले, ठीक। फिर आ गया सर हमारा फोर्थ, इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक। इसमें हमने बात की कि बिल्ड रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रमोट इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल इंडस्ट्रियलाइजेशन, फॉस्टर इनोवेशन। इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब है इंडस्ट्रीज लगेंगी, इनोवेशन होगी, ठीक है। इनोवेशन होगी तो लोगों को जॉब्स मिलेंगी, जॉब्स मिलेंगी तो क्या होगा सर? अल्टीमेटली हंगर और पॉवर्टी दूर होगी, ठीक। फिर आता है रिड्यूस इन इक्वालिटीज। रिड्यूस इन इक्वालिटीज का मतलब क्या है? रिड्यूस इनकम इनक्वालिटी विद इन द एंड अमंग कंट्रीज, ठीक। जो पुअर और रिच का गैप है वो काफी ज्यादा है, उसे हमने रिड्यूस करना है, ठीक। फिर अगला आता है सर सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज। व्हाट इज दिस सर? दिस इज मेक सिटीज एंड ह्यूमन सेटलमेंट्स इंक्लूसिव, सेफ, रेजिलिएंट एंड सस्टेनेबल, ठीक। ह्यूमन सेटलमेंट्स जिनके पास मकान नहीं है उनके पास मकान होना चाहिए, जैसे 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 कि हमारे देश में प्रधानमंत्री आवास योजना है, जिसके तहत शायद उसका भी टारगेट 2030 तक है। आई एग्जैक्टली डोंट रिमेंबर द डेट, बट एग्जैक्टली उसका टारगेट ईयर रखा गया है, शायद मुझे लग रहा है 2013 है, 30 है। तो नेक्स्ट सेशन होगा उसमें मैं ये डिस्कस करूंगा। 2030 तक उसका भी टारगेट है शायद से, हाउसिंग फॉर ऑल, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, ठीक। रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, ensure sustainable consumption and production patterns, means मतलब ensure sustainable consumption and production patterns, ठीक। मतलब जो जो भी हम रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं उसे सस्टेनेबल वे से यूटिलाइज करें, ठीक। और रिसाइकलिंग पे ज्यादा जोर दें, रिसाइकलिंग पे फोकस करें, ठीक। मटेरियल्स की रिसाइकलिंग पे फोकस करें rather than wasting the resources, ओके। फिर आ गया क्लाइमेट एक्शन। क्लाइमेट एक्शन का मतलब है टेक अर्जेंट एक्शन टू कम्बैट क्लाइमेट चेंज एंड इट्स इम्पैक्ट्स बाय रेगुलेटिंग एमिशन एंड प्रमोटिंग डेवलपमेंट्स इन रिन्यूएबल एनर्जी। रिन्यूएबल एनर्जी में डेवलपमेंट्स करें तो एनर्जी रिन्यू हो जाए, उस एनर्जी का ज्यादा इस्तेमाल करें। फॉर एग्जांपल सोलर सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, ठीक। ताकि इन एनर्जी से एनवायरनमेंट हार्मफुल नहीं होता है, ठीक।
इन पे ज्यादा फोकस करें। लाइफ बिलो वाटर की बात की गई यहाँ पे, ठीक। कंजर्व एंड सस्टेनेबल यूज द ओशन, सीज एंड मरीन रिसोर्सेज फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। हमें जैसे रिसेंटली न्यूज आई थी कि मालदीव्स में मॉरिशस आई थी, मॉरिशस या मालदीव्स में हुआ था कि एक टैंकर जा रहा था तेल का, ठीक, समुद्री जहाज, ठीक, वो सडनली उसका ऑयल स्पिल हो गया, वो डूब गया, ऑयल स्पिल हो गया, तो उसे मरीन लाइफ खतरे में पड़ गई, उसे मरीन लाइफ खतरे में पड़ गई, ठीक। कहीं ना कहीं वो ह्यूमंस की गलती है, ठीक। तो हमें इन सब चीजों, डेवलपमेंट बेसिकली तेल लेके जा रहे थे तो हम डेवलपमेंट ही तो कर रहे थे किसी किसी कंट्री में, बट उसे हमने सस्टेनेबल वे से करना चाहिए था, तरीके से करना चाहिए था, ठीक है। तो इसमें पहली बार हमने लाइफ बिलो वाटर की बात की, ठीक। फिर आ गया सर लाइफ ऑन लैंड। लाइफ ऑन लैंड में क्या क्या चीजें हैं सर? फॉरेस्ट हैं, ह्यूमंस हैं, एनिमल्स हैं, ठीक। और भी एनिमल्स की स्पीशीज हैं छोटे मोटी, ठीक। इन सब की बात की गई कि इनको भी हमने, इन सब चीजों को भी सस्टेन करके रखना है, बचा के रखना है, ठीक। फिर आ गया सर 16 गोल हमारा एसडीजी, पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस। क्या है सर इसमें? क्या है कि हमने जितने भी एसडीजीज बनाए हैं उसे इम्प्लीमेंट भी तो करवाना है, वो सिर्फ बनाए ही ना रह जाए, वो इम्प्लीमेंट भी हो ग्राउंड पे। तो उसके लिए हमें इंश्योर करना है कि हमारी कंट्रीज में, हमारे देशों में स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस हैं। फॉर एग्जांपल इन इंडिया सुप्रीम कोर्ट इज देयर, अदर ऑर्गेनाइजेशंस आर देयर, ठीक, जो इसे वॉच करती हैं, ठीक। और उस अगर किसी कंट्री में स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस हैं वहां पे क्राइम्स कम होते हैं, ठीक, ह्यूमन ट्रैफिकिंग कम होती है, चाइल्ड अब्यूज कम होता है, इन शॉर्ट क्राइम कम होता है उन कंट्रीज में। तो उन कंट्रीज में ये एसडीजीज का लागू होना, इनका सक्सेसफुल होना के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक। फिर आता है सर हमारा लास्ट वन, दैट इज पार्टनरशिप फॉर द गोल्स। पार्टनरशिप फॉर द गोल्स का मतलब क्या है कि हमें पूरी दुनिया को, पूरे ग्लोब को, ठीक, एकजुट होके इन जो 17 जो गोल्स हैं उन्हें इंप्लीमेंट करना है और रिच कंट्री को पुअर कंट्री को हेल्प करना है, ठीक। अगर एक पुअर देश है, फॉर एग्जांपल इन अफ्रीका, यू टेक द एग्जांपल ऑफ रवांडा, युगांडा की एग्जांपल ले लो, ठीक है। इनमें क्या है, इन कंट्रीज के पास इतनी ताकत नहीं है कि ये अकेले ही ये सब गोल्स को इंप्लीमेंट कर दें और एक डेवलपमेंट कर लें। कहीं ना कहीं वहां पे यूएन उनको हेल्प करता है। यूएन किन के थ्रू हेल्प करता है? यूएन अकेला कुछ नहीं है, सारे देश मिलके, ठीक, सारे देश मिलके यूएन बनाते हैं। कहीं ना कहीं पूरी दुनिया ही गरीब देशों को हेल्प कर रही है, ठीक। इससे क्या होगा, ग्लोबल पार्टनरशिप बनेगी जिससे दुनिया सस्टेन हो, रिसोर्सेज सस्टेन होंगी और हमारी आने वाली पीढ़ी को वो रिसोर्सेज यूज करने को मिलेगी, ठीक। आई थिंक एनफ फॉर टुडे।